वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दे रखी है 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पर कंसनट्रेशन दे रखी है NO की, Br2 की कंसनट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है। वो हमसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द NO एंड Br2 इन द रिएक्शन। देखिए रेट क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू द रेट ला क्या कहता है कि रेट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पर NO है, NO एंड ऑर्डर ऑफ द जो भी हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज होगी, यहाँ पर नहीं दे रखी है तो हम P मान लेते हैं उसको, आप कोई भी टर्म मान सकते हो। ठीक है, X Y Z A B C D जो भी आपको मानना है। ठीक है, हम यहाँ पर P मान रहे हैं। Br2 को हम की भी नहीं दे रखा है, हमें ऑर्डर नहीं दे रखा है तो उसको Q मान लेते हैं। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमें रेट कितना दे रखा है यहाँ पर 1.0 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट के। NO की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखिए 0.05 पावर रेज करेंगे P। Br2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 की पावर Q। ठीक है, इसको रेट कांस्टेंट को इधर रखते हैं, इधर ले जाएंगे टर्म को, तो क्या हो जाएगी K इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड 0.05 की पावर P और 0.05 Q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। यहीं पर भी हमें दे रखा है और रेट कितना दे रखा है 3.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कि हमारा रेट कांस्टेंट रहेगा। NO की कंसंट्रेशन देखते हैं, NO कितना दे रखा है हमें 0.05 पावर रेज करेंगे P और Br2 की कितनी दे रखी है 0.15 की पावर P। फिर इधर से लेके आएंगे K इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड 0.05 की पावर P एंड 0.015 की पावर Q। यहाँ पर Q आएगा। ठीक है, Q क्योंकि हमने Q माना है वहाँ पर। ठीक है, देखिए ये दो हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमें रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है, इधर निकाल लेते हैं। रेट दे रखा है 9.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट होगा। NO की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.15 की पावर P। ठीक है, और Br2 की दे रखी है 0.05 की पावर Q। इधर से लेके जाएंगे K क्या आ जाएगा आपका 9.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड 0.15 की पावर P एंड 0.05 की पावर Q। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट बराबर होंगे तो इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए K यहाँ पर दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड 0.05 P एंड 0.05 Q इज इक्वल टू सेकेंड क्या दे रखा है 3.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड 0.05 P 0.015 Q। आपको यहाँ पर जो टर्म सेम दे रखे उसको कैंसिल आउट करेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर P सेम दे रखा है, ये टर्म सेम दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इधर साइड हमारा जो न्यूमेरिकल्स हैं इधर लेके आएंगे नंबर्स को, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 और 0.05 को इधर लेके जाएंगे तो 0.05 की पावर P, पावर सेम है तो उसको बाद में चढ़ा देंगे दोनों के ऊपर 0.15 की पावर Q। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर Q। यहाँ पर देखिए पावर को कंपेयर करेंगे क्योंकि बराबर आ रहा है तो Q क्या आ जाएगा आपका, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q हो जाएगा आपका, Q क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻³ -3, 1.0 इंटू 10⁻³ बाई 0.05 की पावर p एंड 0.05 की पावर q। ये दे रखी इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर हम हम कंपेयर कौन सी करें, थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन देखेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है 9.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड करेंगे 0.15 की पावर p इंटू में 0.05 की पावर q। अब यहाँ पर भी जो सेम टर्म दे रखी है उसको कैंसिल आउट करेंगे, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, q की टर्म से q की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या आएगा, इधर 9 को इधर लेके जाओगे, 5 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/9, इधर जाएगा तो 0.05 बाई 0.15 की पावर p, क्योंकि पावर p है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 3 जा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की का स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा 1/3 की पावर p। तो पावर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो हमसे वो बोल रहा है हमने p किसको माना था, ऑर्डर ऑफ द NO, तो ऑर्डर ऑफ NO क्या आ गया आपका, ऑर्डर ऑफ NO वो क्या है आपका 2, और ऑर्डर ऑफ Br2 वो पहले निकाला था हमने, वो कितना आया था, देखिए वो कितना आया था 1, कितना आया क्योंकि की वैल्यू आई है 1, तो ऑर्डर ऑफ Br2 हो जाएगा 1 एंड ऑर्डर ऑफ NO क्या हो जाएगा 2। ये आपका है फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए हमें अब ऑर्डर भी दे रखा है, किसी भी एक वैल्यू में पुट कर देंगे यहाँ से, मान लीजिए इसमें कर लीजिए, पहले वाली में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ p की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर यहीं पर रख देंगे। इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, यहाँ से रेज करते हैं, ठीक है, रेज किया है हमने। तो हमें k दे रखा है, k इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ इसकी पावर रख देंगे 0.05 की पावर p की जगह क्या रख देंगे 2 और 0.05 की पावर 1। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आएगा 8 लीटर स्क्वायर मोल सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। तीसरा पूछ रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर 0.4 मोल एंड 0.2 m रेस्पेक्टिवली। आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तब NO की कंसंट्रेशन 0.4 दे रखी हो और 0.2 दे रखी हो, ठीक है। निकालते हैं, देखिए रेट ला के अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला सेम है हमारा, K रेट कांस्टेंट इनटू NO की ऑर्डर कितना दे रखा है 2 और Br2 का ऑर्डर दे रखा है 1। वो हमसे बोल रहा है हमें रेट कांस्टेंट हमने अभी निकाला 8 आया है हमारा, NO की कंसंट्रेशन वो क्या बोल रहा है 0.4 का स्क्वायर इंटू Br2 को क्या रख रहा है हमसे, क्या बोल रहा है देखते हैं इसको, ये दे रखा है हमसे 0.2, तो 0.2 रखेंगे 0.2 की पावर 1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। ये क्या आ गया, रेट आ गया हमारा। वो कब आया, जब हमें कंसंट्रेशन 0.4 और 0.2 दे रखी है।